आज हम 7वीं कक्षा में दूसरा पार्ट यानी दादी माँ के बारे में जानते हैं। दादी माँ मीन्स ग्रैंड मदर। दादी माँ ग्रैंड मदर। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। दादी माँ पाठ लेखक और दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और संपर्न को समर्पित है। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और संपर्न को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर पर उनके साथ छाया के समान रहती थी। ये the story is belongs to grandmother and the writer of this lesson, that is Shivamangal Singh. Writer of this lesson is Shivamangal Singh. So grandmother and Shivamangal Singh के बारे में इस दादी माँ लेसन है। दादी माँ एक ऐसी स्त्री है, वो ममता की मूर्ति है। ममता, दया, स्नेह की मूर्ति है। इसमें दादी माँ का प्रेम संपूर्ण रूप से समर्पित है। इस कहानी में दादी माँ अपने परिवार को अपनी छाया में पालन करती थी। अपनी छाया में पालन करती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। दादी माँ के लिए बहुत धैर्य है, इसलिए ही वो परिवार को संभाला। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। लेखक को दुख का अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि लेखक ने अपने दादी माँ की ममता की छाया में थी। इसलिए वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ ने लेखक को हमेशा देखभाल करती रहती थी, इसलिए दुख का अनुभव नहीं किया लेखक ने। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। दादी माँ का स्नेह स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती है। परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती है। दादी माँ आज नहीं है, वो मर चुकी है, फिर भी उनकी यादें लेखक को हमेशा आती ही रहती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। दादी माँ की मृत्यु हो चुकी, फिर भी दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह इनका लेखक है। लेखक का नाम शिव प्रसाद सिंह, इस पाठ का लेखक। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों का महत्व को उजागर किया है। इस कहानी में
लेखक ने क्या उजागर किया है? बड़ों का महत्व। हम बड़ों का आ, उपदेशों को पालन करना चाहिए, वही इसका मूल लक्ष्य है। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। दादी माँ की यादें, दादी माँ के गांव जाने से उनकी यादें आता ही रहता है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है। मृत्यु की खबर सुनकर लेखक ने स्तब्ध हो गया और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लम्हा मीन्स इंसिडेंट्स, हर एक इंसिडेंट्स याद आता है। लेखक को बचपन में अपने दादी माँ के साथ वो क्या क्या किया, हर एक विषय याद आता ही रहता है। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के चढ़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के चढ़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। चारों ओर पानी भर गया और दूर से वो घासों के सड़ने से वो महक हवा फैली रहती थी। इसी मौसम में जाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी मौसम में जाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। बच्चों को तालाब के पानी से नहाने में बहुत अच्छा लगता था। इस पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। लेखक भी इस तालाब के पानी में एक दो बार नहाया, इसलिए उसने बीमार में पड़ गया। इसलिए नेक्स्ट, दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती। दादी ने दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती। दादी माँ ने क्या किया? लेखक ने बीमार में पड़ गया, इसलिए दादी माँ ने दिन रात चारपाई के पास बैठी और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती रहती थी। पंखा जलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। लेखक को पंखा जलती थी, लेप करती थी और बीमार दूर करने के लिए भोजन भी बनवाती थी, विशेष प्रकार का भोजन। उन्हें गांव की क्या विशेष प्रकार का भोजन, उनके लिए क्या अभी देना है, वो बीमार के समय में क्या देना है, उसके लिए विशेष भोजन बनवाती थी।
उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। तो दादी माँ के लिए 50 किस्म दवाओं का नाम याद था। 50 किस्म दवाओं के नाम याद थे। इसलिए गांव में कोई बीमार पड़ा तो वो लोग दादी माँ के पास पहुंच जाते और दवाई लेकर चले जाती। लेखक ने लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखता बनता था। तो लेखक के बड़े भाई का शादी निश्चय हुई, इसलिए दादी माँ बहुत उत्साह में बनता था। यूं वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। यूं वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। दादी माँ के लिए उस शादी में कुछ भी काम नहीं करना सकेगा, क्योंकि उसकी उम्र अधिक है। बल्कि किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। सभी काम उसकी वजह से ही हुई। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। So on the days, writer saw दादी माँ अपने पैसों के लिए रामी की चाची पर बिगड़ते, कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही ना होती थी। पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही ना होती थी। वो चाची है ना, रामी चाची, उस चाची की बेटी की शादी थी, फिर भी दादी माँ ने अपने पैसों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहां से खिसक लिया। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहां से खिसक लिया। लेखक ने यह नहीं देखा, यह सारा वो बात है ना, रामी चाची के बारे में, वो देखा और वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटे की शादी में मदद भी की थी। और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। दादी मैंने क्या किया, वो रामी की चाची को उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपया देकर मदद भी किया। ऐसे दादी माँ ने की। यह घटनाएं दादी
की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। सो इन घटनाएं उनके स्वभाव को भी, दादी माँ की स्वभाव को भी उजागर करती है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में कंटे हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। विशेषकर लेखक उनका लाडला था। राइटर इज द वेरी गुड बॉय फॉर दादी माँ, ग्रैंड मदर लाइक्स राइटर वेरी मच। और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में कंडे हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। If writer did any mistake, means he will directly go and tell to grandmother, because grandmother will take care of everything. So that is the mindset of writer. दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपये खर्च कर दिए थे। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपये खर्च किए। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। वन इवनिंग दादी ने गीली धोती पहनकर संदूक पर दिए जलाए और हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। उनकी आंखों में आंसू देख लिया और दादी से पूछा, क्यों तूने रोया? दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। दादी मुस्कुराकर रसोई में खाना खिलाने के लिए लेखक को ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने का कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए और ताकि वह कर्ज चुका सके। नेक्स्ट डे ग्रैंडमदर गेव निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर लेखक के पिताजी को दिए और कर्ज चुकाने के लिए। लेखक को दादी माँ किसी सांपष्ट देवी सी लगी। सो एक भगवान की तरह दादी माँ ने लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट गया। लेखक रिटर्न बैक टू फ्यूचर, प्रेजेंट, वर्तमान प्रेजेंट। बड़े भाई का लेखक पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। सो राइटर के लिए दादी माँ मर जाने की खबर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। दादी माँ सचमुच है उनके साथ, ऐसे वो समझता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।